हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्र द हिंदू एनालिसिस फॉर 14 जनवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे 14 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये हमारी बजट सेशन से रिलेटेड है। बजट सेशन जो है ये स्टार्ट होंगे 31 जनवरी को। ये इन्फॉर्मेशन दी गई हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये प्रहलाद जोशी जी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। 31 जनवरी को स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल तक ये कंटिन्यू होंगे हमारे बजट सेशन। सबसे लंबा चलने वाला सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं ना, एक बजट सेशन, देन मानसून सेशन और लास्ट विंटर सेशन। सबसे लंबा चलने वाला सेशन ये बजट सेशंस ही होता है। ये जनवरी 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेंगे, लेकिन 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यहाँ पे बंद होंगे। यहाँ की इसलिए ये सेशंस बंद होंगे क्योंकि ये जो बजट के पेपर है उनको एग्जामिन करने की बात इसमें की जा रही है बजट सेशन को लेकर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो है ये देखने को मिलेगा MV गंगा विलास। ये एक क्रूज़ है। क्रूज़ मतलब जो नाव होती है ये है। ये क्या करेगी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, जो टूरिस्ट के लिए होंगे, यानी कि टूरिज्म को इसमें सपोर्ट किया जा रहा है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएंगी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग ऑफ कर दिया, यहाँ से हरी झंडी दिखा दी है। और ये वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये वाराणसी से स्टार्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गंगा नदी के बारे में पता होना चाहिए लेट्स से कि ये गंगा नदी है, ये जा रही है और हमारे यहाँ से बांग्लादेश से स्टार्ट होती है। तो ये गंगा नदी ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे फरक्का बैरेज से बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में हुगली नदी इधर नीचे आती है वे ऑफ बंगाल की तरफ, और इधर से भागीरथी रिवर, और इसका नाम भागीरथी रिवर हो जाता है यहाँ पे आके। और इधर से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है वो यहाँ पे मिल जाती है, फिर यहाँ से, और इधर से एक मेघना रिवर आती है यहाँ पे मिलके ये वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ये नदी। तो यहाँ से आसाम से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे डिब्रूगढ़ आपका। तो ये नदी जो है लेट्स से यहाँ पे अगर वाराणसी है तो ये वाराणसी से होते हुए ऐसे सीधा जाएगी, वाराणसी से होते हुए यहाँ पे फरक्का बैरेज होते हुए, हुगली नदी से होते हुए, फिर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से होते हुए ये मेघना नदी, फिर जो हमारा पद्मा ही बोलते हैं ना वेस्ट बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा को होते हुए आसाम में एंटर करेगी, ब्रह्मपुत्रा रिवर होते हुए यहाँ तक जाएगी डिब्रूगढ़ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रूज चलने वाली है। इस कारण से वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ये बातें यहाँ पे की जा रही है। ये जो ऑपरेट की जाएंगी ये क्रूज, ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI के द्वारा ऑपरेट की जाएंगे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 27 अक्टूबर 1987 को हुआ था। इसकी चीफ आपको देखने को मिलेगा संजय बंदोपाध्याय, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत, जिसका मिनिस्टर जो है अभी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ये जाएंगे श्रीलंका, विजिट करेंगे क्या, और ये डिस्कस कर सकते हैं डेट क्राइसिस जो श्रीलंका में चल रही है उनके बारे में। श्रीलंका की बात की जा रही है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है रानिल विक्रमसिंघे, ये जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर से ये आर्टिकल आएगा वापस से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज के अंदर। एडिटोरियल वाले पेज में हम लोग मूव करते हैं। इधर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। ये आर्टिकल्स आने वाली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस कर रखा है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू एडिटोरियल पेज। अगर हम बात करें एडिटोरियल वाले सेक्शन की, तो एडिटोरियल में सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा ये है मोर देन जस्ट एन एड्रेस। यानी कि अभी जो चल रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नर और तमिलनाडु के जो CM इसके बीच में जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिया हुआ है। ये आर्टिकल पूरा समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स है उसे हमें समझना होगा, और उन सारे आर्टिकल्स के बारे में इस पूरा का पूरा जो आर्टिकल है इसमें भी मेंशन किया गया है। तो इससे पहले हम लोगों को उन सारे आर्टिकल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब फिर आगे हम लोग ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो कि आपको पता होना चाहिए दैट इज़ आर्टिकल 86, देन 87, फिर 175, 176, फिर 200। ये पांचों आर्टिकल्स पता होने चाहिए। ये पूरा का पूरा आर्टिकल्स जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है। 86 आर्टिकल क्या होता है? ये 86 आर्टिकल प्रेसिडेंट को जो भी स्पीचेज होते हैं पार्लियामेंट में उसको देने के लिए कहा जाता है 86 आर्टिकल। यानी कि जितने भी स्पीचेस, जैसे कि जब कभी भी प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उनके द्वारा, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को स्पीच देना होता है। ये उनका
प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है ये स्पीच देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उनको ये अधिकार है स्पीच देने का। आर्टिकल 86 ये कहता है, बट 87 क्या कहता है, स्पेशल स्पीचेस टू द पार्लियामेंट। और यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देखोगे, जब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्पेशल एड्रेस, ऐसे ही स्पेशल स्पीचेस होते हैं फॉर द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, जब भी जनरल इलेक्शन होता है, फर्स्ट गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो पहला सेशन होगा गवर्नमेंट का, वो पहला सेशन को एड्रेस करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। दूसरा बात, जब कभी भी प्रत्येक साल की फर्स्ट सेशन होंगे, वो क्या होता है, बजट सेशन, फर्स्ट सेशन गवर्नमेंट का, तो वहाँ भी एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट। पता है ना कितने सेशंस होते हैं, 3 सेशंस। ये 3 सेशन कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है ये साल की शुरुआत में ही बजट सेशन होता है, जो कि इस बार 31 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा सेशन जो होता है ये मॉनसून सेशन होता है, और थर्ड वन इज द विंटर सेशन। ये तीनों सेशंस होते हैं, और ये तीनों सेशन में से प्रत्येक साल में पहला सेशन बजट सेशन होता है। तो बजट सेशन स्टार्ट होने पर जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट में। बस इसी के बारे में आर्टिकल 87 में दिया हुआ है, यही हुआ स्पेशल स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। अब आते हैं ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का स्पेशल स्पीचेस होता है पार्लियामेंट में, इसी तरीके से गवर्नर का स्पीचेस होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि प्रत्येक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें गवर्नर का स्पीचेस 175 आर्टिकल और 176 आर्टिकल। 175 क्या कहता है, जब भी गवर्नर चाहे वो असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना स्पीच दे सकते हैं। जिस किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, पता है ना कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, 6 स्टेट्स में। कौन कौन सा, बिहार, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, और इन सारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इन दोनों के ज्वाइंट सेशन बुला के जब कभी भी चाहे गवर्नर का अधिकार होता है, ये आर्टिकल 175 के थ्रू ये अपना स्पीच दे सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 176, जो कि प्रोवाइड कराता है गवर्नर को स्पेशल स्पीचेस। ये क्या होता है स्पेशल स्पीचेस, वही जब कभी भी प्रत्येक साल के पहला सेशन जो होगा, प्रत्येक साल के पहला सेशन का जो स्पीच होगा वो प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के द्वारा दी जाएगी, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो ये स्पीच है ये प्रिपेयर किया जाएंगे वहाँ गवर्नमेंट है उसके द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट स्पीच प्रिपेयर करके देंगे गवर्नर को, और वो फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, उसी को एड्रेस कहेंगे फर्स्ट साल का फर्स्ट एड्रेस। और ये मैंडेटरी होता है गवर्नर को करना। क्या होता है, जो जब कभी भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट जो बनती है, नई गवर्नमेंट बनने के फर्स्ट सेशन जब कभी भी हो, फर्स्ट सेशन में जो स्पीच होता है वो गवर्नर का होता है, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये 2 स्पीचेस जो है ये स्पेशल स्पीचेस के तहत आते हैं, जो कि आर्टिकल 176 में मेंशन है। और नेक्स्ट आर्टिकल एक और बताया, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या होता है, जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों से जब बिल पास करके गवर्नर के पास जाए, तो गवर्नर को उसमें सहमति देना होता है। अगर गवर्नर को कुछ लगे कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो ये वापस से एक बार भेज सकता है असेंबलीज़ में। बट जब ये असेंबलीज में फिर से पास होकर गवर्नर के पास जाए, तो उसे ये सहमति, इसमें बिल है उसको एसेंट करना ही होगा, क्योंकि उसमें सिग्नेचर करना ही होगा। ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। बस इन्हीं 5 आर्टिकल्स को लेके ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है हमारा, ये पूरा एडिटोरियल बताया गया है। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल में क्या है, मोर देन जस्ट एन एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे जो तमिलनाडु असेंबलीज़ में यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, असेंबली चल रही थी, असेंबली चलते चलते जो यहाँ के गवर्नर है RN रवि जी, ये यहाँ से निकल पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो CM है MK स्टालिन जी, इनके द्वारा इसके खिलाफ रिड्रेसल ला दिया गया था सभा बीच असेंबलीज़ में ही। इस कारण से ये असेंबली छोड़ के निकल पड़े, राष्ट्रगान होने से पहले ही निकल पड़े। इसी को लेके ये पूरा आर्टिकल है। सबसे पहले जो आर्टिकल में यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ आप देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को UK से कनेक्ट किया गया है। क्या कनेक्ट किया गया है, आप देखोगे हमारे यहाँ जो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये UK से लिया गया है। UK में क्या होता है, हमारे यहाँ पहले क्या होता है, पहले ये जाना, पहले प्रेसिडेंट होता है, ऊपर फिर PM होता है। प्रेसिडेंट की जगह पे UK में किंग है, और PM की जगह पे PM ही है। यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पे कौन है, किंग है। कहाँ पे, UK में। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है, जब कभी भी UK में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ इसे एक बार। हाँ, जब कभी भी UK में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो ये रिक्वायर्ड होता है इलेक्शन करना किसका, स्पीकर का, ताकि कंप्लीट हो पाए। मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं ये हाउस के, ये ओथ ले पाए पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ कोई भी हाउस जो है प्रोसीड नहीं कर सकता आगे कोई भी पब्लिक मीटिंग, पब्लिक बिजनेस, किसी भी फर्दर सेशन में, जब तक किंग
या फिर किंग के द्वारा जो रिक्रूट किए जाते हैं वो लॉर्ड्स कमिश्नर होते हैं, जो किंग के बिहाफ पे एक्ट करते हैं पार्लियामेंट में, जब उनके द्वारा यहाँ पे कंसेंट दे दी जाए। किंग का स्पीच जो है इस प्रकार से स्टार्ट होता है न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का। यही बातें यहाँ पे कही जा रही है, यानी कि बेसिकली मैं बताऊँ यहाँ पे जो किंग का स्पीच है वो कंपलसरी होता है यूके के पार्लियामेंट में, और ये स्पीच प्रत्येक साल के पहला सेशन, इसके साथ साथ नया गवर्नमेंट बनने के पहला सेशन में होता है। यही बातें यहाँ से यहाँ तक कही गई है, यानी कि आर्टिकल का शुरुआत यूके के पार्लियामेंट से हमारे पार्लियामेंट को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि इंडिया ने एडॉप्ट किया है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है? जो यूके की मॉडल है पार्लियामेंट्री के, ये मॉडल को इंडिया ने एडॉप्ट करी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया 18 मई 1949 को आर्टिकल 87 एडॉप्ट करने की। आर्टिकल 87 जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है? स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि होता है दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के, असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक साल के पहला जो सेशन होगा उसका शुरुआत का एड्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 176 जो गवर्नर को स्पेशल एड्रेस का अधिकार देता है प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउसेस, जहाँ भी दोनों हाउसेस हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे गवर्नर का एड्रेस। एक बार की बात है फरवरी 1960 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं या फिर स्किप करते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल प्रेसिडेंट पे नहीं लगना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन जो है ये गवर्नमेंट पे लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की, ऐसी चीज़ें वहाँ पे लिख की थी प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए, जो कि अच्छा नहीं लगा। और जो मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, उसको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट को, और उनके खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म या फिर कंडेम है वो करना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट में कुछ ऐसा गलत चीज़ें थी जो कि प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नहीं पढ़ी। बात की जा रही कलकत्ता हाई कोर्ट की, जब सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्ला वर्सेस स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ केस, इसमें जो कोर्ट में सुनवाई थी वो चल रही थी, तो कलकत्ता हाई, ये 1966 में चल रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आया था कि ये जो एड्रेस है किसका, गवर्नर का, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये कोई आइडली नहीं है या फिर सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रखता है जो मेंबर्स है उसको इन्फॉर्म रखता है, जो भी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ वगैरह या फिर लेजिस्लेटिव प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में इन्फॉर्म रखता है जो भी असेंबली है उसके मेंबर्स को। बस ये बातें कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कही गई थी 1966 में, वहाँ भी ये मामला देखने को मिला था उस टाइम पे। इस प्रकार से नॉन डिलीवरी ऑफ द स्पेशल एड्रेस है जो कि हैम्पर करता है लेजिस्लेटिव डिबेट्स को, बजटरी क्रिटिसिज्म्स को, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। इस प्रकार दोनों यूके और इंडिया जो है टाइम ऑनर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जो कि किंग या फिर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में कही जा रही है। ये क्या करता है? इन्फॉर्म करता है नेशन को या फिर स्टेट को, पॉलिसीज़ जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा इंटेंड किए जाते हैं, उसके द्वारा चलाए जाते हैं वो स्टेट या फिर कंट्री में। कोई भी वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मोनार्क जो है यूके के जो किंग है, उन्होंने ये ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ स्पीच को ओमिट किया है, पढ़ने से मना किया है। ऐसा आज तक कहीं भी नहीं देखा गया है यूके के पार्लियामेंट में, बट हमारे यहाँ देखा गया है गवर्नर के केस में। प्रेसिडेंट के केस में आज तक भी नहीं देखा गया है हमारे यहाँ। जो यहाँ पे जो बात की जा रही है, तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि जी, इन्होंने जो टेक्स्ट जो उनको दिया गया था पढ़ने के लिए उसे ओमिट करके, वो नहीं पढ़ के, जो कुछ भी पैराग्राफ था उसे नहीं पढ़ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है वो बना दी है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा प्रपोज किया गया था कि अमेंडमेंट की जानी चाहिए आर्टिकल 87 में, जो कि गवर्नर प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, स्पेशल पावर देंगे, वो अपनी तरफ से कुछ भी वर्ड्स वगैरह, कुछ भी स्टेटमेंट जो इसका भी व्यूज़ होगा प्रेसिडेंट का, वो ऐड कर पाए। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे ये खारिज कर दिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि ये पावर हमने ऑलरेडी आर्टिकल 86 के थ्रू प्रेसिडेंट को दे रखी है कि ये अपने मन से ज्वाइंट सेशन बुला के वहाँ पे अपना जो कुछ भी है स्टेटमेंट वगैरह ये दे पाए। इसी तरीके से आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर आर्टिकल 175 देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नर को पावर मिलती है कि वो जब कभी भी चाहे तो असेंबलीज को बुला के ये अपना स्पीच दे सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। बट 176 और फिर 87 ये दोनों आर्टिकल में स्पेशल स्पीचेस जो भी फ्रेम करके दिए जाएंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाएंगे। ये बातें यहाँ से यहाँ तक में कही जा रही है। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 क्या करता है? राइट टू इक्वलिटी बताता है। बट ये जो हमारे गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, इनको इसके
थ्रू इम्यूनिटी मिला हुआ है, इसके थ्रू जो है राहत मिली हुई कि आर्टिकल 361 के थ्रू जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गवर्नर को कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है कोई भी लीगल एक्शन से, यानी कि कोई भी लीगल एक्शन से उसे बचाती है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 361 जो कि हमारे संविधान में मेंशन्ड है। गवर्नर्स, क्योंकि जब संविधान किया जा रहा था उस टाइम पे फाउंडिंग फादर्स जो थे संविधान के, उन्होंने होप किया था कि जो गवर्नर है वो अपना मेंटेन करेंगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो भी है इनके गवर्नर के। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीनियर पोजीशंस है गवर्नर के, ये कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू ये बिल्कुल गिरती चली जा रही है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो भी स्वेरिंग इन जो चीफ मिनिस्टर के शपथ समारोह है ये सुबह सुबह हो जाती है। ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में। इसी तरीके से लगातार फ्रिक्शन जो एक बना हुआ था बिटवीन द गवर्नर और द रूलिंग पार्टी, कहाँ पे? केरला में, और पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करते थे। कब? जब जगदीप धनखड़ जी के गवर्नमेंट थी। जो भी ओमिशन था, इन्वाइट अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक जो मेजोरिटी में पार्टी आई थी, गवर्नर ने इनवाइट नहीं किया था गवर्नमेंट बनाने के लिए। कहाँ पे? मणिपुर और गोवा में। जानबूझकर डिले करना कोई भी बिल को एसेंट देने के लिए, कोई भी बिल को सहमति करने के लिए, सहमति नहीं देना गवर्नर के द्वारा, ऐसी चीज़ें देखी जा रही है। कहाँ पे? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट में। ऐसे यही सारे डिस्टर्बिंग एग्जांपल्स है जो कि कोई भी निंदा अभी तक नहीं हुआ है इन सब चीज़ों का। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बातें कही गई है। गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नर का रोल होना चाहिए कि जो स्पेशल एड्रेस है गवर्नर का, ये इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है, और ये एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती है। जो भी स्टेटमेंट उसको कहना होता है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड सीएम के द्वारा ये एडवाइस की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो होता है गवर्नर का, ये होता है कि एक बड़े व्यक्ति की तरह वहाँ पे स्टेटमेंट देना, जो कि एक सेंस ऑफ ग्रेविटास वहाँ पे लाता है। इसके साथ साथ उसका ओथ जो है, उसके द्वारा जो ओथ है ये प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो भी राजभवन्स के रेसिडेंट्स हैं, यानी कि जो भी गवर्नर्स हैं, इनको एक्सपेक्ट किया जाता है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होंगे, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होंगे, जो कि हैम्पर नहीं करेंगे फंक्शनिंग ऑफ द ड्यूटी इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूटी को फंक्शन करने से हैम्पर नहीं करेंगे। ये ट्रिब्यूट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कंटिन्यू करता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडियाज रिपब्लिकन डेमोक्रेसी सर्वाइव फॉर 17 ईयर्स। अभी तक ये स्टील फ्रेम जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये सर्वाइव कर चुका है, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। शॉर्ट साइटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है या फिर रिपीट किए जाते हैं, प्रत्येक ब्रीचेज किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र की गई है। और एक सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना बड़ा डेंजर, कितना बड़ा जो टिपिंग पॉइंट है ये कब आएगा, यानी कि कब जो है हमारे गवर्नर या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में कब चीज़ें बिल्कुल एकदम वर्स्ट लेवल पे चली जाएगी, इसका कोई भी आकलन नहीं किया जा सकता है। सो ये था आर्टिकल हमारे तमिलनाडु से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है ये मुद्दा। आगे बात की जा रही है डीप फेक्स के बारे में। डीप फेक्स क्या होता है? डीप फेक्स होता है कि कोई भी सॉन्ग वगैरह आप सुनते हो, सॉन्ग में क्या होता है, किसी दूसरे का यहाँ पे साउंड लगा देना, किसी दूसरे की आवाज़ लगा देना, या फिर किसी के चेहरे पे, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई भी पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना, तो उनके स्टेटमेंट को ही चेंज कर देना। यहाँ पे मुंह उसका रहेगा बट उसकी जो बोलेंगे वो चीज़ें कुछ और रहेगी। यही होता है डीप फेक करना, यानी कि एक तरीके से चीटिंग करना। इसको कहीं ना कहीं इस रेगुलेट करने की बात की जा रही है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। सो आई होप कि ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया। सो बस और कुछ नहीं था इसमें, अब सारा आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया। एंड मिलेंगे कल अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।